नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की लड़ाई अब और गर्म हो गई है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना अरशद मदनी और 73 याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को सुनवाई हुई और 20 मई को बड़ी बहस की तारीख फिक्स हुई। अब ताज़ा अपडेट ये है कि 20 से 22 मई तक सुप्रीम कोर्ट में मैराथन सुनवाई हुई और कोर्ट ने अंतरिम रूप पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। क्या ये कानून रद्द होगा? क्या 8,70,000 वक्फ संपत्तियाँ खतरे में हैं और इसका देश की सियासत और समाज पर क्या असर होगा? आज हम इस कहानी के लेटेस्ट चैप्टर को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कहानी 4 अप्रैल 2025 को शुरू हुई, जब राज्यसभा ने इसे 128 वोटों के समर्थन और 95 वोटों के विरोध के साथ पास किया। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी और 8 अप्रैल से कानून लागू हो गया। लेकिन तुरंत बाद 73 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के सांसद हैं, महुआ मोइत्रा जो टीएमसी के सांसद हैं और जमीयत उलमा-ए हिंद जैसे संगठन शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को इंडी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत जोड़कर 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। अप्रैल में सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई की, लेकिन उनके 13 मई को रिटायर होने के बाद सीजेआई BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कमान संभाली। कोर्ट ने 3 दिन तक की बहस सुनी। 20 मई को याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें शुरू की। 21 मई को उनकी बहस पूरी हुई और 22 मई को केंद्र सरकार ने जवाब दिया। सीजेआई गवई ने अंतरिम रूप पर फैसला सुरक्षित कर लिया। कोर्ट ने साफ किया कि वो सिर्फ 2025 के संशोधनों पर सुनवाई करेगा, न कि 1995 के वक्फ एक्ट पर। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन ने कोर्ट में 5 बड़े तर्क दिए। पहला था धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला। सिब्बल ने कहा कि वक्फ संशोधन बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिमों को शामिल करना अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। उन्होंने पूछा कि क्या हिंदू मंदिरों या सिख गुरुद्वारों में गैर हिंदू या गैर सिख नियुक्त होंगे। दूसरा था वक्फ बाय यूजर का खात्मा। कानून ने वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया, जिनमें बिना दस्तावेज के लंबे समय तक धार्मिक उपयोग से संपत्ति वक्फ बनती है। सिब्बल ने कहा कि 8,70,000 वक्फ संपत्तियों में से कई बिना डीड के हैं। अब इनमें 300 साल पुरानी डीड मांगी जाएगी, जो असंभव है। तीसरा था जिला कलेक्टर को वक्फ या सरकारी संपत्ति तय करने का अधिकार देता है, बिना समय सीमा या निष्पक्ष प्रक्रिया के। सिब्बल ने इसे गैर न्यायिक हटकंडा बताया, जो अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार के खिलाफ है। चौथा था भेदभाव। सिंघवी ने कहा कि कानून मुस्लिमों को निशाना बनाता है, जो अनुच्छेद 14 में समानता और अनुच्छेद 15 में गैर भेदभाव का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हिंदू या सिख संस्थानों पर ऐसी शर्तें क्यों नहीं है। धवन ने कहा कि वक्फ इस्लाम का हिस्सा है और इसका सरकारी नियंत्रण अनुच्छेद 25 के खिलाफ है। अहमदी ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के मुस्लिमों को वक्फ बनाने से रोकना भेदभाव है। 21 मई को सिब्बल ने कहा कि कानून वक्फ संपत्तियों को हड़पने की साजिश है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 22 मई को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कानून का मकसद धार्मिक हस्तक्षेप नहीं बल्कि सुशासन है। उनके 5 मुख्य तर्क थे। पहला था वक्फ बोर्ड का धर्मनिरपेक्ष काम। मेहता ने कहा कि वक्फ बोर्ड प्रशासनिक निकाय है। 22 सदस्यों में से 2 गैर मुस्लिमों का होना मुस्लिम बहुलता को प्रभावित नहीं करता। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक प्रथा नहीं बल्कि प्रबंधन का मामला है। दूसरा था वक्फ बाय यूजर और रजिस्ट्रेशन। मेहता ने कहा कि रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां सुरक्षित हैं। गैर रजिस्टर्ड संपत्तियों के विवाद की स्थिति में दावा साबित करना होगा। उन्होंने कहा कि 1923 से रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मेहता ने बताया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 38 बैठकों में 29 लाख सुझाव और 98,20,000 मेमोरेंडम की जाँच की। पसमानदा और शिया समुदाय को भी सुना गया। चौथा, मेहता ने आश्वासन दिया कि वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ का सिद्धांत बरकरार है, कोई रजिस्टर्ड संपत्ति डिनोटिफाई नहीं होगी। पाँचवा, मेहता ने दावा किया कि 2013 से 2024 तक वक्फ संपत्ति 18,29,000 से 39,21,000 एकड़ हो गई। नए कानून से अतिक्रमण रुकेगा। राजस्थान के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि वक्फ बाय यूजर इस्लाम की मूल प्रथा नहीं बल्कि कब्जे का तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया। अप्रैल और मई 2025 की सुनवाई में कई अहम बातें सामने आई। पहली टिप्पणी, सीजेआई खन्ना ने पूछा कि अगर वक्फ संपत्ति में गैर मुस्लिम होंगे तो क्या हिंदू ट्रस्ट में मुस्लिम होंगे। सीजेआई गवई ने भी इस पर सवाल उठाया। दूसरी टिप्पणी थी वक्फ बाय यूजर को लेकर। कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर को खत्म करना गंभीर परिणाम दे सकता है। सीजेआई खन्ना ने कहा कि जमा मस्जिद जैसे स्मारकों की डीड कहां से आएगी। तीसरी टिप्पणी, मुर्शिदाबाद और उन्नाकोटी की हिंसा पर कोर्ट ने कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो हिंसा क्यों, ये परेशान करने वाला है। कोई वक्फ संपत्ति चाहे वक्फ बाय यूजर हो डिनोटिफाई नहीं होगी। वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। ये आदेश तब तक लागू है जब तक कि कोई नया आदेश न आए। 22 मई 2025 को कोर्ट ने अंतरिम रूप पर फैसला सुरक्षित किया है।
अब अगली तारीख का इंतजार है। ये लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि सामाजिक और सियासी तूफान है। कानून ने हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण बढ़ाया और वहीं 9,40,000 एकड़ वक्फ जमीन जिसकी कीमत आज 1,20,000 करोड़ रुपए है खतरे में पड़ सकती हैं। वक्फ बाइवजे खत्म होने से मस्जिदें और कब्रिस्तान प्रभावित हो सकते हैं। बिहार 2025 जैसे चुनाव में ये मुद्दा बड़ा होगा। AIMIM, कांग्रेस और DMK इसे मुस्लिम वोटों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बीजेपी पासमानदा मुस्लिमों पर फोकस कर रही है। ये केस अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 और 301 की नई व्याख्या करेगा, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को मजबूत या कमजोर कर सकता है। दोस्तों, ये लड़ाई देश के भविष्य की है। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कानून पर रोक लगाएगा? अगर कानून लागू रहा तो क्या मुस्लिम समुदाय से स्वीकार करेगा? और अगर रद्द हुआ तो क्या बीजेपी नई कोई सियासी दाव खेलेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल 2025 की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। क्या होगा अगला ट्विस्ट? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।